नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कविता है। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी आकाशदीप लेके प्रस्तुत हुए हैं। यह कहानी कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद पर आधारित है, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। इस वीडियो में हम कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु, पात्र और सारांश की चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। कहानी का प्रकाशन वर्ष 1929 है। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु: कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने वाली एक रोमांटिक कहानी है। प्रेमी पिता की हत्या का आरोपी है। कर्तव्य के आगे प्रेम का बलिदान, नारी कर्तव्य के त्याग और लोक भावनाओं को दिखाया है। आइए पात्रों से परिचय कराते हैं। चंपा इस कहानी की नायिका है। बुधगुप्त नायक है। जया सेविका है। यहाँ दो जगह की चर्चा की गई है: समुद्र और चंपाद्वीप। चंपा एक क्षत्रिय बालिका थी। भारतवर्ष में जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी में उसका घर था। उसके पिता वणिक मणिभद्र के यहाँ नाव पर प्रहरी थे। मणिभद्र भारत से बाहर जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों से व्यापार करते थे। चंपा के माता पिता भी साथ जाते थे। माता की मृत्यु के उपरांत चंपा 8 वर्ष से पिता के नाव पर रहने लगी। एक बार बुधगुप्त ने अपने दल सहित नाव लूटने के लिए आक्रमण किया था। चंपा के पिता ने अपने प्राण पर खेल कर मालिक की रक्षा की, किंतु वह स्वयं संघर्ष में मारे गए। मणिभद्र ने गुप्त बुध को बंदी बना लिया। पिता के मरने के बाद चंपा अकेली रह गई। निराश्रित चंपा को मणिभद्र अपनी काम वासना का शिकार बनाना चाहता था। चंपा ने इसका विरोध किया। फलस्वरूप चंपा को मणिभद्र ने बंदी बना लिया। बुधगुप्त भारत का रहने वाला क्षत्रिय था। वह ताम्रलिप्ति का निवासी था। बहुत दिनों से हत्या, लूटमार करके जीवन व्यतीत कर रहा था। मणिभद्र एक विशाल जलपोत में उसे किसी अपरिचित द्वीप में छोड़ने जा रहा था। रात का समय था। लहरों में जहाज उतरने जा रहा था। बुधगुप्त चंपा से मुक्त होने के लिए कहा। चंपा ने हाँ कर दिया। दोनों एक दूसरे का बंधन काटकर मुक्त हो जाते हैं। सवेरा होने पर महानाविक ने उनको पुनः बंदी बनाने का प्रयत्न किया। बुधगुप्त और महानाविक में द्वंद्व युद्ध हुआ। मणिभद्र पहले ही मारा जा चुका था। महानाविक ने वरुण की शपथ लेकर क्षमा याचना कर ली। पोत पर बुधगुप्त का अधिकार हो गया। चंपा और बुधगुप्त उस पोत को लेकर एक नए द्वीप पर पहुंचते हैं, जिसका नाम बुधगुप्त ने चंपा के नाम पर चंपाद्वीप रखा। बुधगुप्त व्यापार द्वारा समृद्धि प्राप्त करने लगा। उसने द्वीप के आदिवासियों पर अपना अधिकार जमा लिया, किंतु चंपा का आकाशदीप जलाना माता पिता को याद करके हृदय में बुधगुप्त के प्रतिशोध की भावना जागृत है। वह अपने पास कटार छिपाए रखती है। कभी कभी बुधगुप्त के प्रति हृदय में इतना प्रणय भी उमड़ता रहता है। गुप्त बुध ने चंपा के लिए एक शानदार महल बनवाया। चंपा को वह रानी कहता है, किंतु चंपा ने अभी तक उसके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। वह अपने महल में बैठकर अभ्रक मंजूषा में आकाशदीप जलाती रहती है। बुधगुप्त ने उसे बताया कि वह अपने माता पिता
को आकाश दीप दिखाती है, जिससे उसकी पथ भ्रष्ट आत्मा को मार्ग मिले। उसने कहा कि माँ भी इसी प्रकार दीप जलाकर अपने पति की प्रतीक्षा किया करती थी। बुद्ध ने चंपा की इच्छा समझकर चंपा द्वीप में एक विशाल प्रकाश का स्तंभ बनवाया। उसके प्रकाश में कमरे में बैठकर दोनों प्रेमलाप किया करते थे। एक दिन चंपा अपनी सखी जया के साथ विहार कर रही थी। बुद्धगुप्त ने अपनी नाव लेकर पहुंच गया। चंपा उसकी नाव में आ गई। दोनों जल विहार करते हैं बहुत दूर तक निकल गए। चंपा के हृदय में प्रतिशोध की भावना समाप्त हो गई। उसने छिपी कटार फेंककर कहा, अब मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। चंपा द्वीप में स्तंभ आकाशदीप नियमित रूप से जलने लगा। बुद्धगुप्त से प्रेम करते हुए भी वह उसके विवाह बंधन में नहीं बंध पाती। बुद्धगुप्त ने अनुभव किया कि वह चंपा द्वीप में चंपा से विवाह किए बिना नहीं रह सकेगा। अंत वह भारत चलने की इच्छा प्रकट करता है, किंतु चंपा उस स्थान को छोड़ के जाने से इनकार करती है। बुद्धगुप्त कहता है, मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा नहीं हूँ, वह किसी और दूसरे शास्त्र से मारे गए हैं। चंपा, यदि मैं इसका विश्वास कर सकती तो वह कितना सुंदर दिन होता। बुद्धगुप्त कहता है, हम अपनी जन्मभूमि से कितने दूर हैं, ना जाने कौन सा शाप हम लोगों को अलग किए है। चंपा कहती है, प्रिय, तुम स्वदेश लौट जाओ वैभव का सुख भोगने के लिए। मुझे यहीं छोड़ दो भोले भाले प्राणी के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। चंपा का पहले विचार था कि कभी कभी दीप स्तंभ पर आलोक जला के माता पिता की समाधि का इस जल में अनिवेश करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी जलना होगा जैसे कि आकाशदीप। चंपा, बुद्धगुप्त भारत लौट रहा है। चंपा आंखों में आंसू भरे हुए आकाशदीप जलाती हुए यह सब देखती है। उसका जीवन साधना में व्यतीत होने लगा। वह नियमित रूप से आकाशदीप जलाकर प्रतीक्षा करती रही। उसकी मृत्यु के कुछ समय तक चंपा द्वीप के निवासी उसकी स्मृति के दीप जलाते और उत्सव विधि संपन्न करते रहे। अंतकाल के कठोर हाथों ने उस स्तंभ को भी धराशायी कर उसे इतिहास के पन्नों की वस्तु बना दिया। दोस्तों, लेखक कहानी के माध्यम से कर्तव्य के पथ पर हमेशा आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। चंपा अकेले आकाशदीप जलाकर बुद्धगुप्त की तरह भटके लोगों का मार्गदर्शन करती है। प्रेम, सत्य, कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदारी, सेवा और नैतिक जैसे मूल्य को स्थापित किया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके फीडबैक बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे लाइक करिएगा और अपने साथी और सहपाठियों को शेयर करिएगा। थैंक यू।